नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप नेशन भारत के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ आज के साक्षात्कार में खास मेहमान हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और बक्सर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के प्रभारी सोनू कुमार सिंह। सोनू कुमार सिंह की अपनी पहचान है और जो शाहाबाद का इलाका है उस इलाके में चिराग को इन्होंने बड़ी बुलंदी से जलाया है और यही कारण है कि इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। सोनू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, नमस्कार। आपका भी पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की तरफ से आपका ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव है 2024 का और आपको बक्सर का प्रभारी बनाया गया है, जहां से मिथिलेश तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं और आपका चूंकि गृह क्षेत्र है शाहाबाद, कितने मार्जिन से मिथिलेश तिवारी चुनाव जीतेंगे? बक्सर का प्रभारी बनाया गया, इसमें माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उस काबिल समझा। और जहाँ मिथिलेश तिवारी जी का बात है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र का, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं मिथिलेश तिवारी के साथ हमारे पूरे लोग जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है कि 400 पार मोदी सरकार, इसमें हमारे माननीय चिराग पासवान जी का भी एक विजन जो बिहारी फर्स्ट। तो हम लोग भी मोदी जी जो हमारे देश में एक अच्छे नेता के रूप में देखे जा रहे हैं, विदेशों में भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक पहचान बनी हमारे देश में। उसी तरह वह हमारे देश में कुछ अच्छी सोच के साथ हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह हमारे माननीय चिराग जी पासवान जी का भी ये है उनके साथ रहने का कि हम अपने बिहार प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोग भी बिहार प्रदेश की सोच के साथ हम प्रधानमंत्री जी के साथ और अपने चिराग पासवान जी के साथ मजबूती से लोकसभा जो बक्सर क्षेत्र है उसमें 4 लाख पार की हम लोग लेकर चल रहे हैं। हम लोग 4 लाख पार करके हम लोग अपने क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को उतने से जीत दर्ज कराएं। चलिए, सोनू जी कह रहे हैं कि 4 लाख पार होगा, 400 पार होगा। अब सीधे शाहाबाद पर फोकस करते हैं, क्योंकि शाहाबाद में आपके पारिवारिक एक विरासत रही है और जो सीटें हैं बक्सर है, आरा है, काराकाट है, सासाराम है, औरंगाबाद है, इतनी सीटें हैं जहां पर आप पहले से काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस जाति से आप आते हैं, जाति की इसलिए बात कर ले रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है सोनू जी, और कहीं ना कहीं टिकटों का जो बंटवारा हुआ है, आपकी पार्टी ने भी 5 सीटों में से 1 सीट राजपूत को दिया है, वैशाली। तो कहीं ना कहीं राजपूतों का एक लॉबी है चिराग पासवान जी के पार्टी में, जिसमें रंजन सिंह है, आप हैं और भी कई सारे, संजय सिंह जी हैं और भी कई सारे चेहरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो शाहाबाद की सीटें हैं, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम और औरंगाबाद, यहाँ पर एनडीए का प्रदर्शन कैसा होगा? देखिए, हम लोग जहाँ जाति विशेष की बात किए तो जाति विशेष की इसमें कोई बात नहीं है। जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग अपने क्षेत्र की प्रगति तरक्की के लिए हमारा शाहाबाद ही नहीं, पूरे जो बिहार में 40 की 40 जो सीटों हैं, हम लोग प्रधानमंत्री जी को झोली में डालने के लिए पूरे लोक जनशक्ति पार्टी परिवार हम लोग तत्पर हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 400 पार का जो उनका मुहिम है वो बिहार की धरती 40 सीटों को पार करके अपना मुहिम को पूरा करें। बक्सर में कहीं ना कहीं सोनी चौबे का टिकट कटा है और चूंकि आपकी पार्टी का भी वहां पर जनाधार है और आप लोग पहले से काम कर रहे थे, आपको लगता है कि वहां एनडीए में कहीं ना कहीं बिखराव है भाजपा के कैडर में? ऐसा कुछ नहीं है। सोनी चौबे जी अभिभावक सामान्य है, उन्होंने पार्टी की बहुत सेवा की है, वह एक अच्छे नेता हैं और उनको आगे आने वाले दिनों में अपने से यूथ को बढ़ाना चाहिए और अपने पार्टी को मजबूती के साथ वह खड़े हैं। ऐसा हमें नहीं लगता है कि वो कुछ द्वेष है, हो सकता है कुछ होता है, लेकिन वह अपने अंदर रह के वह पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन कल मिथिलेश तिवारी जिस तरह से बक्सर में उनका पहला कार्यक्रम हुआ और जिस तरह से आपके पार्टी के जो समर्थक थे, जो लोजपा के समर्थक थे, वो पूरे एकदम दल बल के साथ आप लोगों की पूरी टीम वहां मौजूद थी। आपको लगता है कि पूरा एनडीए एकजुट है बक्सर में मिथिलेश तिवारी को जिताने के लिए? पहले भी हमने कह दिया कि पूरा जो बक्सर जिला हमारा लोकसभा क्षेत्र है, लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती के साथ जो वहाँ भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जी के आगमन पर
पूरे जोशो खरोशों के साथ जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारे जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी थे, उनके साथ जो भी थे, भानु जी थे, विवेक पांडे जी थे, सब लोग को एकदम पूरा उनको हिदायत दिया कि हम लोग अपने मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के जो भी नेता हैं उनके साथ मजबूती के साथ हम अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए उनको मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहना है। उन्होंने गर्मजोशी के साथ उन्होंने बक्सर क्षेत्र में कल स्वागत किया, एक भव्य स्वागत किया लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। चिराग पासवान जी को 5 सीटें, जो दूसरा गुट था, चाचा थे चिराग पासवान जी, लगातार चाह रहे थे कि दोनों परिवार एक हो जाए, लेकिन उधर 0, इधर 5 सीट। आपको क्या लगता है, आपके नेता में ऐसा क्या बड़ा चीज प्रधानमंत्री को नजर आया कि बिहार जैसे प्रांत में 5 सीटें, गठबंधन में सबसे ज्यादा विश्वास आपके नेता पर किया गया? हमारे नेता जो अभी आए दिनों देख रहे होंगे कि जब हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद जो पारिवारिक उनको किया गया, उस पर हम लोग को टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन आए दिन हमारे नेता ने बहुत कड़ी मेहनत की अपने बिहार प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच। उसमें प्रधानमंत्री जी को लगा होगा, उसमें आए दिनों पूछे उपचुनाव भी हुए थे जिसमें हमारे नेता ने जो भाजपा के प्रत्याशी थे, हम लोग जोर शो खरोशों के साथ हम लोग जाकर वहाँ प्रचार किया, उसमें भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई। और हम लोग आए दिनों आज हमारे चिराग पासवान का विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक एक बिहारी को ऊपर की ओर, जो बिहार को ऊपर उठाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी जारी रहेगा। उनको लगा कि बिहार के लिए एक अच्छी सोच, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की सोच रहे हैं, तो उन्हें लगा होगा कि हमारे माननीय चिराग पासवान जी अपने बिहार के बारे में कुछ सोच रहे हैं। इस सोच के साथ उन्होंने एक युवा शक्ति को बढ़ाने के लिए और यहाँ बिहार प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 5 सीट देने का आगे। प्रधानमंत्री जी को भी पूरे लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि हमारे नेता पर भरोसा जताते हुए हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट देने का काम किया। आखिरी और सबसे अहम सवाल, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सोनू सिंह फर्स्ट, चिराग पासवान फर्स्ट, फिर आपको क्या लगता है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और जिस उत्साह के साथ आपकी पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव भले 5 सीटों पर लड़ रही है, लेकिन 40 सीटों पर आप लोगों ने मजबूत घेरबंदी कर रखी है, लगता है क्या विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के घटक दल होने के नाते आप लोगों को बड़ा इनाम मिलेगा? जरूर मिलेगा। जब हम लोग ये लोकसभा चुनाव होने के बाद बिहार विधानसभा में हमारे पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जरूर हमारे विधानसभा में यहाँ के जो भी कार्यकर्ता हैं जो अथक प्रयासरत रहे अपने अपने क्षेत्र में, और हमारे माननीय चिराग पासवान जी जरूर उनके बारे में सोच रखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में उनके लिए एक स्थान दें, ताकि हम लोग जो एक सपना देख रहे हैं कि हम लोग चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी परिवार एकजुट होते हुए जरूर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक सोच रखते हुए हमारे नेता को, हमारी पार्टी को जरूर एक बड़ा इनाम देने की जरूर सोचे हैं। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, और अपने बिहार प्रदेश और देश के लिए हमारे नेता की भी सोचे, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए इतना किए, विदेशों तक हमारे देश का नाम हुआ और हमारा देश आगे की ओर अग्रसर हो, यही सोच के साथ हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी परिवार जरूर सोचें कि हमारे बिहार प्रदेश में आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में हम लोग जरूर अच्छा इनाम मिलेगा। यह है सोनू सिंह जी, प्रधान महासचिव हैं पार्टी के, और साथ ही साथ चिराग पासवान के भी करीबी लोगों में शामिल हैं। बक्सर का प्रभारी बनाया गया। और देखिए, इंटरव्यू में हमने कई सारे ऐसे सवाल पूछे, जात से सीधे अलग हट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का परिवार है, जात आता कहाँ है, विकास की बात है, मोदी लहर है, चिराग पासवान का युवा नेतृत्व है और एनडीए एकजुट है। और यही कारण है कि बिहार के लड़ाई में कहीं ना कहीं एनडीए महागठबंधन से काफी दूर निकल चुका है। और ऐसे में सोनू सिंह जैसे कार्यकर्ताओं की भी अथक मेहनत साफ जमीन पर देखने को मिल रही है। मिलेंगे अगले साक्षात्कार में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।